साथियों, परमपिता परमेश्वर की विशेष अनुकंपा, अपने इष्ट देव बजरंगबली की विशेष कृपा, माता पिता का आशीर्वाद, आप सभी शुभ चिंतकों का स्नेह प्यार और आशीर्वाद का ही प्रतिफल है कि हम अपने जीवन के लगभग 50 साल पूरे करने की स्थिति में आ गए हैं। साथियों, जीवन कैसे गुजर गया, कैसे एक एक पल गुजरता चला जा रहा है, सचमुच में पता ही नहीं चलता। इतनी भाग दौड़, इतनी व्यस्तता, जैसे समय लगता है कि द्रुत गति से चलता जा रहा है। लेकिन साथियों, कहीं न कहीं जो आप लोगों का स्नेह, आशीर्वाद और हौसला निश्चित रूप से जीवन जीने के लिए जो प्रेरित करता है, वो कहीं न कहीं अत्यंत ही आनंदमय है। साथियों, मैंने जीवन में एक मंत्र अपने ऊपर चरितार्थ करने की कोशिश किया। मैंने इसे अपने कविता के द्वारा अपने शब्दों में उकेरा कि खुद ही कर लो खुद को यूं ही इतना ज्यादा, खुदा भी ये पूछे यूं तेरा इरादा, इरादों की मंजिल तेरे पास होगी, तेरे पानी से जग भरेगा पानी। साथियों, सचमुच में कहा जाता है ना कि नथिंग इज गुड और बैड इन द वर्ल्ड बट थिंकिंग मेक्स इट सो। दुनिया में सब कुछ हौसले से संभव है। मैंने भी जिस तरह से एक किसान परिवार में पैदा होकर के बचपन में कभी इस तरह का जो आज आप लोगों का स्नेह प्यार मिल रहा है, सचमुच में आज सिर्फ और सिर्फ एक परिकल्पना ही परिलक्षित होती है। मन में उत्साह तो था, संसाधनों की बहुत कमी थी, लेकिन जो ऊंची उड़ान भरने का जो हौसला था, कुछ अलग करने की, मैंने कुछ लाइनें जीवन में पढ़ी कि लीक ही लीक पर जो तू चलता रहा, ये तो सच है दूरी तय कुछ हो जाएगी, और पद चिन्हों को गर चाहते छोड़ना, पुत्रता शेरता काव्यता को धरो। साथियों, ये लाइन मुझे बहुत अंदर तक एक ऊर्जा का स्रोत पैदा करती थी। जिस तरह से हम लोग उत्तर प्रदेश और पूर्वी क्षेत्र में रहते हैं, हर गार्जियन की यही इच्छा होती है कि मेरा बेटा पढ़ लिख करके नौकरी करे। अपने भी गार्जियन की ही इच्छा थी, परंतु कुछ अलग कर गुजरने की तमन्ना, अपने पंखों को बंधने न देने की तमन्ना मुझे सदैव कुछ अलग करने के लिए प्रेरित करती रही। परिस्थितियां ऐसी कि इस तरह से कार्य को किया जाए, जीवन में ऐसे कर्तव्य पथ को चुना जाए जिसपे की सेवा का भाव हो। मैंने एक चिकित्सक बनने का फैसला कर लिया। बचपन के दिनों की अगर बात करें तो एक चिकित्सक हमारे गांव में मेरे दरवाजे पे हफ्ते में एक दिन आते थे। उनको उनका रहन सहन, उनका व्यक्तित्व, उनका पहनावा, उनकी गाड़ी मुझे बहुत आकर्षित करती थी। उनके साथ कुछ दूर तक बैठ के जाना और मन में उनके जो स्टेथोस्कोप से खिलवाड़ करना और मन में सपने देखना, कुछ इस तरह से भाव भरता गया, इस तरह से भाव भरता गया कि एक चिकित्सक के रूप में अपने आप को मैं बचपन में ही स्थापित कर लिया था। अब देखिए, जब इस तरह के भाव थे, मैं मिडिल स्तर के स्कूलों में जैसे 7वीं 8वीं में 9वीं में जब पढ़ता था, तो बच्चों के कागज पे मैं टेढ़े मेढ़े अक्षरों में कुछ लिख देता था। किसी की कॉपी पाया तो उस पर लिख देता था।
बच्चे कुछ हमारी पिटाई भी करते थे, टीचर से शिकायत भी करते थे, कहते थे तुमने मेरी कॉपी खराब कर दी। टीचर पूछते थे ऐसा तुमने क्यों किया, तो भोला मन मन से कभी कभी निकल जाता था, सर मुझे डॉक्टर बनना है, जब मैं डॉक्टर बनूंगा तो ऐसे ही टेढ़ा मेढ़ा लिखूंगा। तो कोई मेरा मजाक उड़ाता था, कोई कहता था कि इतना आसान है, लेकिन मन में तो जो भाव था वो भाव सदैव 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 इसको मन में लिए रहता था कि नहीं, बनना है तो बनना। मैं पेशेंट देखने के सपने भी देखता था, बहुत बाधाएं आई। कैसे जो सीपीएमटी, उस समय हम लोग समय में सीपीएमटी परीक्षा होती थी, किसी से छुपा नहीं है कि मेडिकल के जो एग्जाम की तैयारी करते होंगे उनके वो अच्छी तरह से जानते हैं, बहुत मेहनत करना पड़ता। मुझे इलाहाबाद जा करके और शिक्षा लेने का सौभाग्य प्राप्त हुआ। माता पिता ने भेजा कि जा करके तुम पढ़ो। मैं पढ़ने के दौरान मैं कुछ ऐसे होम्योपैथी से जुड़े हुए एक चिकित्सक जो आज इस दुनिया में नहीं है, लेकिन मैं उनको अपना प्रेरणा स्रोत मानता हूं, डॉक्टर कपूर साहब, घंटाघर, इलाहाबाद। संजोग से एक बार जाकर के उनसे मिलने का मुझे सौभाग्य प्राप्त हुआ। मैं उनकी कार्यशैली, उनका जो रहन सहन देखा तो मुझे बड़ा अंदर से मन में आया। और पिताजी से जब मैं कहा कि मैं एक होम्योपैथ बनना चाहता हूं, पिताजी ने कहा कि होम्योपैथ बन के क्या करोगे, तुम पैसा भी अच्छा से नहीं कमा पाओगे और तुम जो है अपना जीवन यापन कैसे करोगे। कुछ असफल होम्योपैथी से जुड़े हुए चिकित्सकों का उन्होंने एग्जाम्पल भी दिया। लेकिन हमने कहा कि पापा, सोचने के सोच में संकोच ही निसंकोच असंतोष लेकर के आता है, अतः आप डॉक्टर साहब से मिलिए। तो पिताजी ने कहा था कि सब डॉक्टर कपूर ही नहीं बन जाएगा। लेकिन आज हमारे भी पिताजी नहीं हैं, लेकिन पिताजी को श्रद्धांजलि देते हुए आज मेरे पिताजी रहते तो आज देखते कि मेरा बेटा किस तरह से आज उनके कहे हुए चीजों को करते हुए आज जिस तरह से मैं आप लोगों की सेवा करते हुए, और सचमुच में कहा जाता है ना कि मैं भी अपने जीवन से, अपने कार्यशैली से और अपने आप से संतुष्ट हूं। और मैंने कहा है, मैंने लिखा है कि आनंद का खजाना तभी है जीवन में जब इस तरह से भाव पैदा हो कि अब कर ले कुछ कमाई मेहनत से मेरे भाई, जिस काम को तुम करना उसकी करो बड़ाई, शोहरत के खातिर प्यारे करना नहीं बुराई, शोहरत को ध्यान रखना सबसे बड़ी कमाई, गर भाव मेरे भाई ऐसा जो तूने भर ली, गर भाव मेरे भाई ऐसा जो तूने भर ली, तीजी तेरी कमाई तुझे मिल गई रे भाई, मेरे पास आ गया है आनंद का खजाना। तो आनंद का खजाना जैसे मुझे मिलता चला गया बचपन से लेके जब इस अवस्था में, जिस अवस्था में मैं हूं, यानी तीसरे अवस्था में अपना जीवन जी रहा हूं, और सचमुच में जीवन बहुत ही आनंदमय है। जब आज मैं अपनी मनचाहा मुराद पूरा हुआ, इसके पहले चूंकि परिवार का दबाव था, कुछ नौकरियां भी लगी, लेकिन मन में सिर्फ और सिर्फ एक ही चाह कि नहीं, एक चिकित्सक के रूप में ही बनना है और एक चिकित्सक के रूप में ही हम आम जनमानस की सेवा करूंगा। और उसमें भी होम्योपैथी चिकित्सा पद्धति से मुझे इतना लगाव था, इसलिए कि डॉक्टर कपूर साहब की कुछ केस हमने मेरे सामने गुजरा। कहीं दूर से, उनके यहाँ बहुत दूर दूर से मरीज आते थे और एकाध मरीजों से भी मुझे बात करने का सौभाग्य प्राप्त हुआ। उन लोगों ने ऐसी बातें कही, ऐसी तारीफ की कि डॉक्टर साहब मैं कहां से परेशान था और डॉक्टर साहब ने मुझे ठीक कर दिया। सचमुच में ऐसा लगा कि वाकई होम्योपैथी चिकित्सा पद्धति से
सेवा का जो सुअवसर प्राप्त होगा वो कहीं और नहीं मिल सकता। अगर सेवा भाव है तो इस चिकित्सा पद्धति में सचमुच में आज मैं आप लोगों की सेवा करते हुए लगभग 25 वर्ष होने जा रहे हैं, और इन 25 वर्षों में जो आप लोगों का स्नेह, प्यार, आशीर्वाद जो मिल रहा है, ये निश्चित रूप से हम अपने जन्मदिन यानी कि 28 फरवरी को मैं अपना अवतरण दिवस मनाता हूं। इस पर मैं आप लोगों को एक आशीर्वाद प्राप्त करने की अपेक्षा करते हुए मैं आप लोगों के सामने प्रण लेता हूं, वचन लेता हूं कि आप लोगों की सेवा पूरी निष्ठा, पूरी अपनी जो भी मुझसे जितना हो सकता है उसके साथ करूंगा। और अगर आपका सुझाव, आपका आशीर्वाद मुझे मिलता रहे तो मैं निश्चित रूप से मैं समझूंगा कि मैं अपना जीवन धन्य कर लिया। साथियों, आज जिस तरह से मैं अपने कल्याणम सेवा के द्वारा आप लोगों की सेवा कर रहा हूं, आप लोग जो आशीर्वाद, स्नेह मुझे दे रहे हैं, ये कहीं ना कहीं मेरे लिए भी प्रेरणा स्रोत है। जब पेशेंट आकर के कहता है, कोई पेशेंट मद्रास, चेन्नई, कर्नाटक, बेंगलोर, आज देश के कोने कोने से और विदेशों से भी लोग जुड़े हुए हैं, जब वो लोग फोन करते हैं, जब लोग कहते हैं कि डॉक्टर साहब आपकी दवा से बहुत आराम है, और आराम तो मुझे भी मिलता है, आनंद तो मुझे भी मिलता है, जब ऐसे चैलेंजिंग केसों को, जहां पे पेशेंट खुद ही आके कहता है कि डॉक्टर साहब मुझे तो ये बताया गया था कि इसका इलाज नहीं है, आपने तो दवा से ठीक कर दिया। साथियों, बहुत गर्व महसूस होता है, और तब जो होम्योपैथी की गहराई समझ में आती है कि होम्योपैथी चिकित्सा सचमुच में बनी ही इसीलिए है कि वेयर देयर इज स्लाइट पॉसिबिलिटी होम्योपैथी एक्शन में बी देयर। सचमुच में आज उसी सिद्धांतों को जिस तरह से चरितार्थ होते हुए और प्रैक्टिकल रूप से हम लोग जो देख रहे हैं, पहले तो बहुत दिक्कत होती थी। शुरुआत दिनों में ऐसे पेशेंट कहता था कि डॉक्टर साहब दवा से आराम नहीं है, लगता था कि कितना मन विचलित हो जाता था। लेकिन धीरे 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 आप लोगों का विश्वास और आप लोगों का स्नेह ऐसा मिलता गया, ऐसे कार्य के प्रति प्रेरणा जागती गई कि आज आपको चेहरे पर मुस्कान लेकर के जब आप लौटते हैं तो सचमुच में ऐसा लगता है कि अपना चिकित्सा धर्म सार्थक हो गया। तभी तो मैंने चिकित्सा के ऊपर एक इसे धर्म के रूप में लेते हुए लिखा है कि पहला धर्म है। इसको मैं सभी चिकित्सकों को अपनी रचना के माध्यम से एक संदेश देना चाहूंगा कि चिकित्सा को हम अपना जब धर्म समझने लगेंगे तभी सचमुच में हमें चिकित्सक हो करके खुद भी आनंदित होने का एहसास होगा। तो कहा मैंने लिखा है कि पहला धर्म है खुद उसके जगह पे रखना। एक पेशेंट क्या सोचता है कि डॉक्टर साहब मुझे अच्छी दवा दें, मेरी बात सुने, मुझसे अच्छे से बात करें और मुझे ठीक कर दें। तो देखिए, पहला धर्म है खुद को उसके जगह पे रखना और पूछना है खुद से, अगर खुद को ऐसा होता क्या चाहता मैं उससे, जो भाव मन में आए उसे मूर्त रूप देकर पहला धर्म निभाएं। तो पहला धर्म हम चिकित्सक का ये होता है कि मरीज की जगह पे अपने आप को रख करके जब हम उसका इलाज शुरू करेंगे तो जो ऊर्जा का संचार होगा वही ऊर्जा उसे क्योर करने में, ठीक करने में सहयोगी होगी। साथियों, मैं चलते चलते आपका आशीर्वाद, आपका स्नेह का आजीवन आभारी रहूंगा। मैं जिज्ञासु सीखने की कोशिश करूंगा और जो कुछ भी सीखूंगा, जो कुछ भी मेरे अंदर भाव है, मैं आपको देने की सदैव जीवन पर्यंत कोशिश करूंगा। इन्हीं
शब्दों के साथ मैं पुनः आपके आशीर्वाद का आकांक्षी हूँ और मैं अपनी वाणी को विराम देते हुए ईश्वर से प्रार्थना करूंगा कि हे प्रभु, मुझे किसी भी परिस्थिति में सहज, सरल एवं दुर्व्यसनों से दूर रखना। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।